इस चादर को ओढ़े हुए जड़ चैतन्य की मैं ही विराजमान हूं, मुझको ढूंढ लो। संत खोजी होते हैं, क्या खोजते हैं? उसी परम तत्व को जो सब में विराजमान है। उपासक अपने में कभी अहंकार न करे। जब अच्छे सद्गुण दिखाई दे तो हरि गुरु का प्रसाद है। अपने से गलती हो जाए तो उसे भगवान की इच्छा ना माने, ये हमारा अज्ञान है, हमारी गलती, हमारा दोष है, और उस दोष का प्रायश्चित करे, दंड दे, क्षमा ना करे। दूसरों को भले क्षमा कर दे, अपने मन को क्षमा ना करे। जो अपने मन को सब क्षमा करते, सब दूसरों के जरा से दोष को क्षमा नहीं कर सकते, अपने पहाड़ जैसे पाप को भी क्षमा कर देते। यहां सिद्धांत उल्टा है। परमार्थ का पथिक अपने राय भर के भी दोष को पहाड़ के समान मानकर उसका प्रायश्चित करता है, और दूसरे के पहाड़ के समान दोष को भी राय के समान भी नहीं मानता है। यह परमार्थ के पथिक का स्वभाव होता है। हमारे से अच्छा बन गया श्री गुरुदेव की कृपा, श्री लाडली जी की कृपा। बुरा हो गया, ये मेरी गलती, मेरी वासना है, ये मेरा अहंकार है कहीं जो मेरे से गलती करवा दिया। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। सच्चा साधक कभी क्षमा नहीं करता अपने को, उसको प्रायश्चित गुरुजनों से मिलकर निश्चित करता है। जाओ इतने दिन व्रत रहो, परिक्रमा लगाओ, ये सब दंड मन को मिल रहा है, मन निर्मल होगा। अपने पापों को तो प्रायश्चित नहीं करते, दूसरे की जरा सी गलती को पहाड़ जैसा वर्णन कर देते। ये भगवान के दास नहीं होते, ये भगवत विमुख जन होते हैं। अगर आपके साथ कोई व्यवहार अनुकूल कर रहा है या प्रतिकूल, तो आप क्रिया को मत देखो, अनुकूल प्रतिकूल, कारण तत्व को देखो। हृदय में बैठा हुआ और प्रेरक रघुवंश विभूषण भगवान प्रेरणा कर रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे अनुकूल प्रतिकूल से ऊपर उठाना चाहता है। इसलिए अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति सांसारिक पुरुष को हर्ष या शोक देती है, लेकिन भक्त को या भगवत मार्ग के पथिक को नहीं, क्योंकि वो कारण तत्व को देखता है। तब ये तिरस्कार, अपमान, निंदा देते हैं। जिसको प्रभु अपना लेते हैं उसके जीवन में ये जरूर कृपा करके आते हैं, तिरस्कार, अपमान, निंदा। क्यों? क्योंकि इसका एक चिपकाव का स्वभाव है। कोई जरा सा प्यार करे बस वो मान लेता है ये मेरा। कोई वस्तु अच्छी लगी, चिपक गया, बस उस वस्तु, इसके बिना मैं नहीं जी सकता। जो वस्तु व्यक्ति स्थान के प्रति ममता है, आसक्ति है, लगाव है, ये तिरस्कार, अपमान और निंदा के द्वारा दूर होता है। जब निंदा हुई, तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ, जैसे बिल्वमंगल जी का तिरस्कार कर दिया, कट वचन बोले चिंतामणि ने, तो भगवान की तरफ कदम बढ़े। नहीं, जीव का जो मन है वो चिपकू स्वभाव का है, वो आसक्ति, वो ममता, वो राग कर लेता है। जरा सा बोल दे, जरा सा अनुकूल हो जाए तो वो उसी में राजी हो जाता है कि ये मेरा है। प्रभु ऐसा होने नहीं देते, बड़े कृपालु हैं, अपने जन को फंसने नहीं देते। इसलिए वहां से प्रतिकूलता दिलाते हैं, तिरस्कार दिलाते हैं, कटुवचन दिलाते हैं, तब वो फिर चैतन्य होता है। अरे नहीं, इस जगत में कोई नहीं, हरि के सिवा मेरा कोई, फिर हरि की तरफ भागता है। तो कह रहे कि ऐसी भगवान की अहेतुकी कृपा है कि जब जीव को भगवान अपनाते हैं तो तिरस्कार, अपमान, निंदा देते हैं। घबराओ मत, उतना ही देंगे जितने में तुम परिपक्व हो जाओगे। तुम्हारा पतन नहीं हो सकता, तुम इतना दुखी नहीं हो सकते कि परमार्थ छूट जाए। ए भाई, जिनको मिल गया हो तो छोड़ना मत कि पड़ोसी ठीक नहीं है, व्यवस्था ठीक नहीं है, कोई सेवा करने वाला नहीं। एक सोच बनी रहती है उपासकों के अंदर, बहुत पहले की बात है और अब भी वर्तमान में कुछ साधकों में हो सकती है। उसके निवारण के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक बार एक साधक ने कहा कि महाराज जी आप हो तो हमारा जीवन आपके शासन से सही चल रहा है, कल जब आप नहीं होंगे तो आपका शासन नहीं होगा। आज उसका समाधान सबके लिए कह रहे हैं जिन साधकों के अंदर है। आप किसी मनुष्य की शरण में हो क्या? पहला हमारा प्रश्न है उन साधकों से जिनके हृदयों में यह बात है कि अगर सामने से यह शरीर चला जाएगा तो हमारी साधना बाधित हो जाएगी, हम एक असहाय, असमर्थ, अनाथ हो जाएंगे। तो हम ये पूछना चाहते हैं, आप पांच भौतिक शरीर के शरणागत हुए हैं क्या? तो उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि कोई शरीर का शरणागत नहीं होता है। शरीर परिवर्तनशील, नाशवान, प्रतिपल नष्ट हो रहा है। आप किसकी शरणागत हो? आप उस चैतन्य घन की शरणागत हो जो सर्वलोक महेश्वर है, वही गुरु है, वही परमात्मा है और वही चराचर जगत में व्याप्त है। क्या वो त्रिकाल में तुमसे कभी अलग हो सकता है? और एक हम ज्ञानेश्वरी टीका जो श्रीमद् भगवत गीता जी की और श्रीमद् भागवत की कुछ की है, उसकी बात पढ़ करके उन्होंने कहा कि जब हम किसी सदगुरुदेव का वर्णन करते हैं तो सदगुरुदेव का सूक्ष्म स्वरूप हमारे हृदय में आके बैठ जाता है, और जब तक हम जीवन मुक्त नहीं हो जाते तब तक गुरुदेव भी जीवन मुक्त नहीं होंगे। कौन से गुरुदेव? जो आपके दिमाग में बैठ गए, आपके अंदर बैठ गए। एक शरीर है और एक तत्व है, और तत्व सशरीर तुम्हारे अंदर समा गया है। आप देखो महाराज जी ने बात कही थी, तो महाराज जी सामने दिमाग में है और उनकी बात सामने है। ये पूरे जीवन तुम्हारी रक्षा करेंगे। और भरण पोषण ना कुछ हमारा था, ना है, न रहेगा। प्रभु हमारे हैं, प्रभु का सब कुछ है, प्रभु का सब कुछ था और वही सब कुछ करते रहेंगे। तुम निष्ठावान बनो, तुम अलग से भुवन रचना कर देंगे तुम्हारे लिए भगवान। एक छोटे मोटे स्थान की बात क्या, अलग से तुम्हारे लिए भुवन रचना कर देंगे। यदि गुरु निष्ठा वाले हो तो विश्वास कर लेना, पहले तुम्हारा विश्वास का परीक्षण होगा और परीक्षा में पास हो गए तो भुवन के भुवन तुम्हारे कर देंगे। अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हैं। तुम अपने जीवन की परवाह करते हो, इसका मतलब तुम शरणागति में अभी कलंक लगा रहे हो। मेरा प्रभु, बचपन से कह रहा हूं, इसीलिए बोल देता हूं, यह अहंकार बना ही रहेगा।
बचपन से हम जिनकी शरण में, उनके दुलार को आज तक देखते रहे, कोई एक साथी नहीं रहा कि हमें 10 कदम भी हाथ पकड़कर चला दे। 13 वर्ष की अवस्था कोई अवस्था होती है, ज्ञान विज्ञान संपन्नता होती है, और उसी समय से गंगा का किनारा पकड़ा, और आज तक मेरे भगवान मेरे साथ ऐसे करुणा कर। तो वो भगवान क्या तुम्हारे नहीं है? क्या तुम्हारी शरणागति का वो पालन नहीं करेंगे? फिर ये प्रश्न क्यों हो जाता है मुझे किसने संभाला बचपन से अभी तक? किसने संभाला? कोई विश्व में ऐसा नहीं कह सकता कि 10 वर्ष हमने संभाला, एक दिन भी नहीं। वही परम गुरु गुरुदेव का रूप। गुरुदेव तो बाद में मिले हैं, घर से तो उसने पहले निकाला। सूक्ष्मता से देखिए, उस जगत गुरु ने घर से निकाला वैराग्य दिला के, उस जगत गुरु ने भ्रमण कराया, फिर गुरु रूप से मिले, फिर हमको सतमार्ग में चलाया, फिर अंतर ध्यान हो गए, फिर सदगुरु रूप से आगे मिले, फिर पला, फिर सदगुरु रूप से आगे, वो आगे आगे बढ़ता चला जा रहा है। वही परमात्मा तत्व। वो क्या तुम्हारा नहीं है? तुम निर्भय निश्चिंत नहीं? अरे तुम शरणागत हो, चल के तो दिखा एक कदम विपरीत। अगर थोड़ी भी शरणागत हो गए तो एक कदम तो विपरीत नहीं चल सकता जीवन में, यदि शरणागत है। और जो शरणागत है तो माया मां की तरह दुलार करती है, मां की तरह। हमारी बात को समझ लेना, माया उनको विघ्न डालती है जो सूरवीर होकर के माया को जीतना चाहते हैं, और जो माया को मां मानते हैं, मां की तरह दुलार करती है, वो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। माया कभी बाधा नहीं पहुंचाती। इसीलिए हरिदासों में कहीं भी माया का प्रभाव नहीं देखा जाता। वो तब होगा जब कीन हो इसका बहु अभिमाना, शोक होवन चा कृपा निधाना। अगर अभिमान रहित होकर दैन्य भगवान की शरण में, तो माया है ही नहीं, वो मां है। देखो सियाजू के लिए क्या कह रहे हैं रघुनाथ जी मनु जी से, आदि शक्ति जय जग उपजाया सो अवतरी मोरिया माया। वही हमारी जननी है, वही हमारे सर्वस्व हैं। वो पालन पोषण करके भगवान से मिला देती, वो श्रृंगार करके भक्ति का भगवान से मिला देती। बाधा तब पहुंचती जब अहंकार होता है और माया पर विजय प्राप्त करने की बात होती, तब प्रश्न खड़ा हो जाता है। और जब भगवान के अधीन हो जाते हैं तो माया मां की तरह दुलार करती हुई भगवत प्राप्ति करा देती है। निरस्त त्रैगुण्यम, वृंदावन में रहने मात्र से निरस्त हो जाते हैं तीनों गुणों के प्रभाव, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। इनसे ऊपर त्रिगुणातीत प्रिया प्रीतम के प्रेम की प्राप्ति होती है। हरिरसद पुण्यम, ऐसा यहां वास मात्र से सुकृत होता है। वास मात्र भजन है। हमारी बात को बांध लो, कुछ भजन ना हो तो भी पड़े रहोगे तो तुम्हारा सच्चा भजन भगवत प्राप्ति करा देगा। यह सच्चा भजन होगा। चद्दर में 4 कोने हैं, एक कोना पकड़ के घसीट लो, पूरा चद्दर आ जाएगा। उपासना रूपी चद्दर के 4 कोने हैं, नाम रूप लीला धाम। हम नाम निरंतर नहीं जप पा रहे, रूप का ध्यान नहीं बन रहा है, लीला का चिंतन नहीं बन रहा है, लेकिन धाम का अखंड वास कर रहे हैं, तो एक कोना पकड़ लिया जोर से, पूरी उपासना आ जाएगी। नाम रूप लीला धाम एक पकड़ लो। कोई आप दूर रहते हैं, धाम वास नहीं करते, निरंतर नाम का चिंतन और धाम का आश्रय, पूरी उपासना जागृत हो जाएगी। आप प्रभु की सेवा में लगे, प्रभु का नाम जप कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, अंततो गत्वा आपको भगवान की प्राप्ति निश्चित होगी। कोई एक पकड़ लो। श्रीपाद कह रहे हैं, अतुलनीय महामाधुर्य सुख सार प्रदान करने वाला, तीनों गुणों को निरस्त करके हरिरस प्रदान करने वाला, वो महाभाग्यशाली है, त्रिभुवन में बंदनीय है, जो श्रीधाम वृंदावन का अखंड वास स्वीकार कर लिया। ये बड़ी दुर्लभ बात है। अखंड वृंदावन वास करते हुए बस वृंदावन बस गए, इतनो बड़ो सयान, और जुगल चरण के भजन में निमिष न दी जय जान। जब प्रियालाल ने इतनी कृपा कर दी तो हमसे चूक कैसे हो जाएगी? हमारे समय श्यामा श्याम का सुमिरन करें। सांद्रानंदाब्धि मध्य लसति रसमयम चिन्मणि द्वीपमेकम। देखो तुम तो महिमा सुन रहे हो, अनजाने में यदि हम भगवान के स्वरूप, भगवान की नाम, भगवान की महिमा को स्वीकार कर ले तो हम अनजाने, लेकिन भगवान तो सर्वज्ञ हैं। भगवान विधि निषेध को नहीं देखते, भगवान भाव को देखते। बस इसमें एक भाव, एकमात्र भगवान की शरणागति की पुष्टता होनी चाहिए। एकमात्र। अंदर की बात आप समझ लो, कोई तुम्हें साथ देने वाला नहीं है। देखो जितने देवता हैं उनकी अपनी अपनी सामर्थ्य है। कोई भी देवता तुम्हें जीवन मुक्त नहीं बना सकता, कोई भी देवता सर्व पापों से तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। अधिकार है, मोक्ष देने का अधिकार केवल भगवान शंकर में, भगवान श्री हरि में, मोक्ष प्रदान करने का, जीवन मुक्त बनाने का अधिकार। इसीलिए हाँ